तो ये सेकंड पार्ट है, पार्ट नंबर फर्स्ट हो गया था, है ना। और सेकंड पार्ट में चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन क्या है। रूलर कमांड का क्या यूज होता है, क्वेश्चन है। रूलर कमांड का यूज क्या होता है? हाँ, रूलर कमांड का यूज क्या क्या करता है? ये रूलर बार को दिखाना या छुपाना। पता कहाँ होता है ये रूलर? व्यू, रूलर व्यू में होता है ना ये। ठीक है, तो MS वर्ड खोल लेते हैं, तो जो प्रॉब्लम जाएगी तो उसको हम प्रैक्टिकली भी जल्दी जल्दी बताते जाएंगे। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर व्यू ऑप्शन पे ही आपका क्या होता है, रूलर को शो हाइड यहाँ पर कर सकते हैं आप। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि डॉक्यूमेंट में चिन्हित की हुई निश्चित लोकेशन पर पहुंचने के लिए किसका उपयोग करते हैं? किसका यूज करते हैं? बुक मार्क का यूज करते हैं। ठीक है ना। तो बुक मार्क क्या होता है कि किसी स्पेसिफिक पॉइंट को असाइन करने के लिए बुक मार्क का यूज करते हैं, प्रैक्टिकली बताया था इसको। और बुक मार्क के लिए शॉर्टकट क्या होता है? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस नो, हाइपर लिंक के लिए होता है कि, है ना, कंट्रोल के। बुक मार्क के लिए होता है कंट्रोल प्लस शिफ्ट, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F5 होता है बुक मार्क के लिए। यानी कि ये देखिए यहाँ कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F5 प्रेस करेंगे तो बुक मार्क के लिए क्या होगा, ये शॉर्टकट। ठीक है ना। तो कंट्रोल प्लस डी तो ब्राउजर में होता है। अगर कोई वेब ब्राउजर है जैसे गूगल क्रोम वगैरह हो गया, उसमें अगर आप बुक मार्क यूज करना है आपको तो वहां पे होता है। तो ब्राउजर में बताया था बुक मार्क क्या चीज होती है। जैसे अगर आपको, जैसे ये मान लीजिए वेबसाइट है, इसको आपको एज ए बुक मार्क ऐड करना है तो कंट्रोल प्लस डी करेंगे, और कंट्रोल प्लस डी करके आप इसको डन कर दीजिए। यानी कि जब भी आप ब्राउजर ओपन करेंगे तो आपको सामने बुक मार्क में ऐड यहाँ पर मिल जाएगा। ये देखिए, ये है, ये यहाँ पे समग्र आईडी देखिए मिल गया तुरंत, वहाँ पे आप खोल सकते हैं। इसी तरह से होता है आपका MS वर्ड में। ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कि आपने कोई भी डॉक्यूमेंट बनाया, आपको लगता है कि इस चिन्ह को यहाँ पर, इस लाइन को हम असाइन कर दें, इसमें हमें बाद में काम करना है। तो आप यहाँ पर जाओ और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F5 प्रेस करो, या बुक मार्क पे जाओ। बुक मार्क होता कहाँ पे है? बुक मार्क आपका इंसर्ट टैब के अंतर्गत ये है बुक मार्क। यहाँ पे क्लिक कर दीजिए और इसका नाम कुछ भी दे दीजिए और हमने ऐड कर दिया। अब मान लीजिए कि अगर आपको याद नहीं कि हमने बुक मार्क में किस लाइन को असाइन किया था, तो आप जाइए कहाँ पे, सीधे बुक मार्क पे जाइए और ये गो टू पे क्लिक करिए। जैसे ही आप गो टू पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए आ गया, ये देखिए आ गया यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर बुक मार्क असाइन करने के लिए क्या होती है शॉर्टकट की? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F5 होता है। होता क्या काम करता है ये बुक मार्क? किसी भी लाइन को चिन्हित करने के लिए दोबारा जा, ताकि उस पर हम जा सकें, असाइन करने के लिए बुक मार्क का यूज होता है। ठीक है ना, सिंपल सा। इसके बाद बर्ड विंडो को बंद करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? तो बर्ड विंडो को बंद करने के लिए क्या होती है शॉर्टकट की? अल्ट प्लस F4 होता है। जैसे मान लीजिए कि ये आपका MS वर्ड है, इसको आपको बंद करना है तो ये अल्ट प्लस F4 करिए और यहाँ पर जाकर के इसको बंद कर सकते हो आप। ठीक है, हाँ, तो बता रहे कि बर्ड विंडो बंद होती है। तो यहाँ पे देखिए विंडो शब्द लगा हुआ है ना, यहाँ पे विंडो शब्द लगा हुआ है। यानी कि चाहे वो बर्ड का विंडो हो, चाहे वो एक्सेल का विंडो हो, चाहे वो नोटपैड का विंडो हो, और चाहे वो विंडोज का विंडो हो। ठीक है ना। यानी कि अगर विंडोज का विंडो मतलब ये कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का ये विंडो है, अगर यहाँ पर जाकर के अल्ट F4 करेंगे तो ये विंडो बंद होगा। यानी कि जो भी एक्टिव प्रोग्राम आपका होगा वही क्या होता है, बंद होगा। ठीक है ना। तो अल्ट प्लस F4 से एक्टिव विंडो बंद होगी। ठीक है, इसके बाद कर लीजिए, आप टाइपिंग कर लीजिए, ऑन कर लीजिए सिस्टम। फोंट कमांड द्वारा किसकी फॉर्मेटिंग की जा सकती है? देखिए, फोंट कमांड द्वारा किसकी फॉर्मेटिंग की जाती है? कैरेक्टर की फॉर्मेटिंग होगी। फॉर्मेटिंग मतलब क्या होता है? किसी शब्द का रंग रूप आकार बदलना, साइज बदलना, उसका कलर बदलना, फोंट की, लिखावट की, है ना। इसके बाद अगला है कि पैराग्राफ व लाइनों के मध्य जगह को व्यवस्थित करने के लिए किस कमांड का प्रयोग किया जाता है? लाइन और पैराग्राफ स्पेसिंग। यानी कि भाई यहाँ पर जैसे आपने कोई भी पैराग्राफ लिखा, सपोज ये पैराग्राफ आपने लिखा, इनके बीच की आपस की दूरियां सेट करना है तो पैराग्राफ में लाइन स्पेसिंग बढ़ाना पड़ेगा। ये है लाइन स्पेसिंग। और मैक्सिमम लाइन स्पेसिंग कितनी हो सकती है?
32 हो सकती है ना, बताया था ये। मैक्सिमम कितना हो सकता है, 133 करो आप, नहीं 132 होगा। और मिनिमम कितना होता है, 0 कर दो, अगर 0 करोगे तो बताएगा 0.06, यानी कि अगर आप MS वर्ड में लाइन स्पेसिंग करना चाहते हो तो मैक्सिमम, हाँ हाँ हो जाएगा 0.06 हो जाएगा, ठीक है ना, हो जाएगा। तो अगर आप क्या करते हो कि लाइन स्पेसिंग करते हो तो मैक्सिमम 132 लाइन होता है MS वर्ड में लाइन स्पेसिंग। लाइन स्पेसिंग क्या है कि दो या दो से अधिक बीच की दूरियां, लाइनों के बीच की क्या होती हैं, दूरियां होती हैं, लाइन स्पेसिंग। अधिकतम कितना कर सकते हैं, 32, 132, और कम से कम, हाँ बता रहे हैं, कम से कम कितना कर सकते हैं, कम से कम 0.06 कर सकते हैं, और जीरो डिफॉल्ट रूप से 1.15 होता है। अगर आपको लाइन स्पेसिंग 1 करना है तो इसके लिए क्या होती है शॉर्टकट की, ये भी कभी कभी पूछ लेता है, आपको याद रहना चाहिए। अगर जैसे लाइन स्पेसिंग अभी कितना यहाँ पर ये है, हमें 1 करना, क्या करेंगे, कंट्रोल+1 करेंगे तो लाइन स्पेसिंग देखिए 1 हो गया। अगर आपको लाइन स्पेसिंग 2 करिए करना है आपको तो कंट्रोल+2 करिए तो लाइन स्पेसिंग क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए 2 हो गया। अगर लाइन स्पेसिंग 1.5 चाहिए आपको तो कंट्रोल+5 प्रेस करिए तो लाइन स्पेसिंग कितना हो जाएगा, 1.5 हो जाएगा। इसलिए ये शॉर्टकट महत्वपूर्ण है, इसको याद रखना है। अगर आपको नहीं, उसके लिए फिर आपको मैनुअल करना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर आपको लाइन स्पेसिंग 1 करना है तो कंट्रोल+1 प्रेस करना पड़ेगा। अगर आपको लाइन स्पेसिंग 2 करना है तो क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल+2 प्रेस करना पड़ेगा। अगर लाइन स्पेसिंग आपको 1.5 करना है तो इसके लिए शॉर्टकट की कंट्रोल+5 प्रेस करना पड़ेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि फाइंड कमांड की शॉर्टकट कुंजी कौन सी होती है, तो फाइंड के लिए कंट्रोल+F होती है ना। इसके बाद किस कमांड द्वारा कर्सर की वर्तमान स्थिति पर पेज को ब्रेक किया जा सकता है, किस कमांड द्वारा। देखिए पेज ब्रेक क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि हमारा अभी कर्सर कहाँ पे है, डॉक्यूमेंट और 2 के बीच में है, डॉक्यूमेंट और 2 के बीच में है। तो अगर आप यहाँ पर जाते हैं ये इंसर्ट में जा करके और ये पेज ब्रेक पे क्लिक करते हैं तो क्या हो जाएगा यहाँ पे कि डॉक्यूमेंट और यहाँ पर लुक के बीच में कर्सर रखा हुआ है ना, यहाँ पे देखिए। तो ये पेज ब्रेक करेंगे तो देखिए डॉक्यूमेंट और लुक के बीच में एक नया पेज जुड़ जाएगा, यानी कि एक स्पेस जुड़ जाएगा। हाँ एक मिनट। तो पेज ब्रेक करने के लिए क्या होती है शॉर्टकट की, कंट्रोल+एंटर करेंगे तो एक क्या हो जाएगा, नया पेज ब्रेक हो जाएगा। यहाँ पे देखिए पेज ब्रेक हो गया, ये हाँ जोड़ने के लिए भी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या है, क्या बोल रहा है कि पेज ब्रेक करने के लिए, पेज को ब्रेक करने के लिए यहाँ पे शॉर्टकट क्या होती है, कंट्रोल+इंटर। पेज ब्रेक के लिए क्या होती है शॉर्टकट की, कंट्रोल+इंटर होती है, ठीक है। हाँ, जब आप होम टैब पर फॉर्मेट पेंटर आइकॉन पर क्लिक करते हैं तो आपका माउस पॉइंटर कैसा हो जाता है, कैसा दिखाई देता है, बहुत आसान क्वेश्चन है। होम टैब पर फॉर्मेट पेंटर आइकॉन पर क्लिक करते हैं तो आपका माउस पॉइंटर कैसा दिखाई देता है। हाँ ये देखिए है फॉर्मेट पेंटर, आपका ये है फॉर्मेट पेंटर। जब आप इस पर क्लिक करते हो तो ये देखिए ब्रश जैसा दिखाई दे रहा है। अच्छा यूज कैसे करते पता है ना, हाँ ठीक है, इसको बताने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। आगे तो यहाँ पर कैसा बन जाता है, पेंट ब्रश। अच्छा पेंट ब्रश के लिए शॉर्टकट क्या अगर पूछ लेते क्या होता है, अगर पेंट ब्रश के लिए शॉर्टकट की पूछता तो क्या होता है बताइए, कंट्रोल+Shift+ और C, कंट्रोल+Shift+C होता इसके लिए शॉर्टकट की, ठीक है। विंडोज में हेल्प के लिए क्या होती है शॉर्टकट की, F1 होती है, ठीक है ना, वेरी फेमस शॉर्टकट की F1, ये ज्यादातर सभी सॉफ्टवेयर में यूज होती है F1, ठीक है। वर्ड में स्पेलिंग की जांच हेतु किसकी यूज करते हैं शॉर्टकट की, कौन सी शॉर्टकट यूज होती है, F7, ये पता है। इसके बाद गो टू कमांड के लिए क्या होती है शॉर्टकट की, कंट्रोल+G। इसके बाद कौन सा बटन क्या कार्य करता है इसके बारे में विस्तृत वर्णन कौन प्रदान करता है, तो कौन करता है, सुपर टूल टिप। सुपर टूल टिप क्या है, ये टूल टिप कहाँ पे है, कौन सा बटन क्या कार्य करता है इसके बारे में विस्तृत वर्णन कौन करता है, उसको बोलते हैं सुपर टूल टिप। ये कहाँ होती है पता है, कहाँ होती है ये देखिए, अगर आप कर्सर को आप ले जाइए किसी भी ऑप्शन पे ले जाइए तो देखिए यहाँ पर आप बोल्ड पे ले जाइए तो नीचे बता रहा है कि बोल्ड के लिए शॉर्टकट की कंट्रोल+B होती है और सेलेक्टेड टेक्स्ट को बोल्ड करने का काम आता है, नीचे बता रहा है। इसी को बॉक्स को ही बोलते हैं क्या कि सेलेक्टेड टेक्स्ट कहते हैं, यानी कि टूल टिप कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, टूल टिप कहते हैं। ये देखिए यहाँ बता रहा है टूल टिप बता रहा है, यहाँ बता रहा है टूल टिप बता रहा है, ठीक है। इनको क्या कहते हैं, सुपर टूल टिप कहते हैं, ठीक है। ओके
अगला क्वेश्चन है कि डेट टाइम कमांड द्वारा डेट व टाइम को कहां इंसर्ट किया जाता है? तो कर्सर की वर्तमान स्थिति पर डेट टाइम आप कहां इंसर्ट कर सकते हो? ये देखिए, ये यहां पर जाइए, अगर आप डेट टाइम इंसर्ट करना चाहते हो तो डेट टाइम के लिए क्या करोगे, जहां पे अपना इंसर्शन पॉइंट है वहीं पे आप डेट और टाइम इंसर्ट कर सकते हो। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी, सिस्टम का वर्तमान डेट इंसर्ट करना है तो कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस डी, सिस्टम का वर्तमान डेट, अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस टी वर्तमान समय, ठीक है ना। तो ये सिस्टम का वर्तमान समय इंसर्ट करेगा, ठीक है ना। अभी देखो 8:03 ये शो कर रहा है, ठीक है। तो यहां पर क्या बोल रहा है कि डेट कमांड द्वारा डेट व टाइम कहां इंसर्ट होता है? कर्सर की वर्तमान स्थिति पर, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कि हाँ हाँ, जहां पे इंसर्शन पॉइंट जहां पे रहता है वहीं पे, हाँ वहीं पे। नोट पैड में तो ये 5 होती है शॉर्टकट की। नहीं नहीं नहीं, ओनली F5। अगर आप नोट पैड यूज कर रहे हैं तो अगर आप यहाँ पे जाके F5 प्रेस कर दिए केवल, तो सिस्टम का वर्तमान समय और तारीख इंसर्ट करेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए कि डॉट डॉट एप्लीकेशन आपको पर्सनल लेटर, फॉर्म लेटर, है ना, वासा फैक्स और व्यवसायिक मैनुअल जैसे विभिन्न प्रकार के लिखित डॉक्यूमेंट तैयार करने में मदद करता है। कौन करता है? वर्ड प्रोसेसर। वर्ड प्रोसेसर यानी कि एमएस वर्ड। एमएस बोला कि एमएस वर्ड क्या काम करता है? तो एमएस वर्ड काम करता है कि अगर आपको पर्सनल लेटर बनाना है, कोई फॉर्म बनाना है, कोई लेटर बनाना है, ठीक है ना, मैनुअल कोई इंफॉर्मेशन बना टाइप करना है, तो इसके लिए हम वर्ड प्रोसेसर यानी कि एमएस वर्ड का यूज करते हैं, ठीक है ना। तो यानी कि वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर कोई भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर क्या हो जाएगा? वर्ड प्रोसेसर, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एमएस वर्ड 2010 का फाइल मेनू, पहला मेनू कौन सा होता है? फाइल मेनू। एमएस वर्ड ये खुला हुआ है, फाइल पहला मेनू कौन सा है? फाइल मेनू। फाइल मेनू के अंदर क्या होता है? सेव, सेव एज, ओपन, क्लोज, इन्फो, रिसेंट, न्यू, प्रिंट, सेव, है ना, एंड सेंड, हेल्प, ये सभी ऑप्शन होते हैं। तो कौन सा होता है पहला? फाइल मेनू होता है, ठीक है। अगला, एमएस वर्ड में सबसे नीचे जो स्क्रीन पर प्रदर्शित होता है उसको क्या कहते हैं? तो यानी कि एमएस वर्ड का यहाँ पे देखिए ध्यान से, ये एमएस वर्ड में नीचे वाली जो पट्टी दिखाई देती है इसको हम कहते हैं क्या? स्टेटस बार कहते हैं। ये क्या काम करता है? ये काम करता है कि आपके डॉक्यूमेंट में कितने पेजेस हैं, कितने अक्षर हैं, ये कहाँ पता चलता है? स्टेटस बार में पता चलता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर यही बोल रहा है कि सबसे नीचे जो पट्टी में होता है एमएस वर्ड के, उसको क्या कहते हैं? स्टेटस बार कहते हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कि एमएस वर्ड में सबसे ऊपर दिखाई देने वाले पट्टी को क्या कहते हैं? टाइटल बार कहते हैं। यानी कि जो सबसे ऊपर वाली पट्टी आपको दिखाई दे रही है जहां पे लिखा है डॉक्यूमेंट 1, इसको कहते हैं क्या? टाइटल बार। और जब आप फाइल को सेव करेंगे किसी नाम से तो उसका नाम कहां पे शो करेगा? हमेशा टाइटल बार पे ही शो करेगा, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर टाइटल बार हो जाएगा। अच्छा अगला, फुट नोट और इंड नोट का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो रेफरेंसेस के लिए करते हैं, कल भी इसको हमने डिस्कस किया था, ठीक है। इसके बाद डॉट डॉट ग्राफिक आपकी सूचना और विचार का एक दृश्य प्रेजेंटेशन है। क्या होता है ये? स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट क्या होता है? किसी भी इंफॉर्मेशन को विजुअली कम्युनिकेट करवाने के लिए हम स्मार्ट आर्ट का यूज करते हैं, बताया था हमने। जैसे हमने कहा कि भाई अगर हम कहते हैं कि कंप्यूटर के करवाया था ना, बताया, एग्जांपल भी दिया था कि मान लो कि कंप्यूटर के पार्ट होते हैं, कंप्यूटर कौन कौन से पार्ट होते हैं? हार्डवेयर होता है और सॉफ्टवेयर होता है। इसको हमने ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया था। तो किसी भी चीज को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना वो स्मार्ट आर्ट की मदद से कर सकते हैं। स्मार्ट आर्ट इस राइट से क्या हो जाएगा? स्मार्ट आर्ट हो जाएगा। समझ रहे स्मार्ट आर्ट क्या होता है? बताया था, इसको डिस्कस किया था, ठीक है। अभी आप टाइपिंग कर लीजिए, है ना, क्योंकि अभी आपका ये टॉपिक नहीं चल रहा है। वो सिस्टम ऑन करिए उसको, हाँ। ठीक है, हाँ। सेलेक्टेड लाइन का राइट अलाइनमेंट करने के लिए किस कुंजी का यूज करते हैं? क्या यहाँ पे जस्टिफाई नहीं दिया है क्या? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन कुछ और पूछा है और आंसर कुछ और दे रहा है, तो ऐसा करके क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है तो क्या हो जाता है? वो कैंसिल हो जाता है, रिजेक्ट हो जाता है। हाँ तो बाई मिस्टेक तो हो सकता है ना। हाँ
तो सेलेक्टेड लाइन का राइट अलाइनमेंट करने के लिए, राइट अलाइनमेंट के लिए क्या होता है, कंट्रोल प्लस आर होता है, सेंटर के लिए कंट्रोल प्लस ई होता है, और जस्टिफाई के लिए कंट्रोल प्लस जे होता है, और लेफ्ट के लिए कंट्रोल प्लस एल होता है। ये चीजें आपको याद रखना है, ठीक है ना, चार चीजें, कुछ नहीं है, बाकी तीनों तो सेम नाम से हैं, और सेंटर के पास क्या है, कंट्रोल प्लस ई अलाइनमेंट है ना। अगला क्वेश्चन कि सेलेक्टेड लाइन को जस्टिफाई करने के लिए क्या होता है, कंट्रोल प्लस जे होता है, क्या होता है, कंट्रोल प्लस जे, जस्टिफाई, ठीक है। इसके बाद गो टू कमांड की सहायता से डॉक्यूमेंट में किसको दिए गए स्थान पर भेजा जा सकता है, कर्सर को भेजा जा सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कि एक डॉट डॉट एक विषय सूची है जिसमें डॉक्यूमेंट को अपने संबंधित रेफरेंस पेज के साथ उपस्थित होता है, क्या होता है, टेबल ऑफ कंटेंट। बताया था इसको, डिस्कस भी किया था इसको, एक क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, हाँ अगला क्वेश्चन है अंतिम 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 कमांड के प्रभाव को नष्ट करने की कौन सी कमांड होती है। हाँ, अंतिम कमांड के प्रभाव को नष्ट करने के लिए अनडू होता है, और एक्शन को रिपीट करने के लिए क्या होता है, रीडू। अच्छा प्रैक्टिकली किए हैं, बताइए, प्रैक्टिकली भी जरूरी है इसको। देखिए यहां पर अनडू में क्या होता है, रीडू में क्या होता है। जैसे हम यहां पर लिखते हैं कि वेलकम टू कंप्यूटर सेंटर, अगर इसको हमने क्या किया, हटा दिया, ये हटा दिया, वापस लाना तो क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस जेड वापस आएगा, ठीक है ना। लेकिन अगर हम यहाँ पे लिख देते हैं, ये लिख देते हैं, वेलकम लिखा और स्पेस मारा, क्या लिखा, वेलकम, और स्पेस किया ना, इसी को रिपीट करना है तो कंट्रोल प्लस बाई। एक्शन को रिपीट करने के लिए हम रीडू करते हैं, हाँ बिना सेलेक्ट किए, जो भी आप एक्शन करोगे ना उसी को रिपीट करता है, कंट्रोल प्लस बाई, ठीक है ना, रीडू, हाँ बिना सेलेक्ट किए। वो तो हटाते हैं, वो तो बिना सेलेक्ट किए भी हटा सकते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। किस कमांड की सहायता से पूरे डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट ऑल। सेलेक्ट ऑल के लिए क्या होती है शॉर्टकट की, कंट्रोल प्लस ए होती है, ठीक है ना। हाँ कुछ यहाँ पे रिपीट हो रहा है। किस कमांड की सहायता से किसी भी टेक्स्ट या ग्राफिक्स को स्थायी रूप से हटा सकते हैं, डिलीट, ठीक है ना। लेकिन अगर आप फाइल या फोल्डर हटा रहे हो, यहां से कंप्यूटर से हटा रहे हो शिफ्ट के साथ, वो परमानेंटली हटता है, ठीक है ना, ठीक है। ओके अगला क्वेश्चन कि अपने टेक्स्ट को इंडेंट देने के लिए आप किस टैब पर पैराग्राफ ग्रुप में डिक्रीज और इंडेंट, इंक्रीज इंडेंट का उपयोग करेंगे, होम टैब पे ही होता है। इंक्रीज और डिक्रीज कहाँ पे होता है, ये देखिए, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखिए, कुछ भी इसको हम करते हैं होम पे जाके, ये इंक्रीज इंडेंट। अच्छा इंक्रीज इंडेंट के लिए क्या बताया शॉर्टकट की, कंट्रोल प्लस याम, और डिक्रीज इंडेंट के लिए कंट्रोल प्लस इट प्लस एम, लेफ्ट इंडेंट के लिए कंट्रोल प्लस याम, और राइट इंडेंट के लिए कंट्रोल प्लस इट प्लस याम। तो ये इंडेंट होता है, ठीक है ना। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि फोन डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए क्या होती है शॉर्टकट की, कंट्रोल प्लस डी, है ना। अगर आप यहाँ पे जाओ कंट्रोल डी करो, ये फोन डायलॉग बॉक्स खुलेगा। हालांकि फोन डायलॉग बॉक्स 3 शॉर्टकट की से खुलते हैं, कंट्रोल प्लस सी प्लस एफ से भी खुलता है, कंट्रोल प्लस सी प्लस पी से भी खुलता है, और कंट्रोल प्लस डी से भी खुलता है, ठीक है ना यहाँ पे। लेकिन एक चीज और है कि अगर पूछता है कि फोंट साइज किस शॉर्टकट की से खुलता है, फोंट साइज की बात करता है, तो कंट्रोल प्लस पी, और पी में सीधे यहाँ पे करो और वैल्यू डाल दो, सीधे 25 डाल दो, ये फोंट साइज बड़े होगी। पी फॉर फोन की साइज बढ़ाता है, कंट्रोल प्लस पी, और कंट्रोल प्लस एफ क्या करता है, फोंट फैमिली यानी कि आपका ये यहाँ भी फोंट फैमिली यानी कि टाइम्स न्यू रोमन की है ना, ये क्या होता है, फोंट फैमिली होता है, ठीक है। हाँ एफ फोंट फैमिली, और कंट्रोल प्लस डी से क्या होता है, फोंट डायलॉग बॉक्स खुलता है, फोंट डायलॉग बॉक्स खुलता है, ठीक है। ओके अगला क्वेश्चन है कि डॉक्यूमेंट बनाने के लिए विभिन्न प्रकार के विकल्प प्रदान करता है, कौन करता है विभिन्न प्रकार का डॉक्यूमेंट ऑप्शन, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर ही कहते हैं, ठीक है ना। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बने फाइल को कहते क्या है, डॉक्यूमेंट फाइल कहेंगे। माइक्रोसॉफ्ट बने फाइल को क्या कहेंगे, डॉक्यूमेंट फाइल कहेंगे। और अगर आपका एक्सेल की फाइल बन रही है तो क्या कहेंगे, उसको हम वर्कबुक कहेंगे, ठीक है ना। एक्सेल की फाइल को क्या कहेंगे, वर्कबुक कहेंगे। एमएस वर्ड की फाइल को कहेंगे, डॉक्यूमेंट फाइल कहेंगे। एमएस वर्ड का जो
एप्लीकेशन फाइल का नाम क्या होता है, बिनवर्ड डॉट exe होता है। इसका एक्सटेंशन हमने बताया था, एक्सटेंशन क्या क्या होता है इसका, .docx होता है डॉक्यूमेंट फाइल का, है ना। बाकी बहुत सारे एक्सटेंशन भी हमने डिस्कस किया था, ठीक है, पार्ट 1 पे भी। बिल्कुल लिख सकते हैं, विंडो आर प्रेस करके और WINWORD बिनवर्ड डॉट exe, वो तो एग्जीक्यूटिव फाइल का एक्सटेंशन होता ही है, .exe लिख सकते हैं, ठीक है ना। इसके बाद हाँ, MS वर्ड में 2007 में या 10 में सेलेक्ट टेक्स्ट करने पर स्वतः प्रदर्शित होता है क्या, मिनी टूल बार। मिनी टूल बार क्या होता है, जैसे अगर हम इसको क्या करें, सेलेक्ट कर लेना, तो ये देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ये मिनी टूल बार है। ये क्या है, किसी भी टेक्स्ट को अगर आप स्वतः सेलेक्ट करते हो तो मिनी टूल बार ऑटोमेटिक दिखाई देता है। ये दिखाई दे रहा, मिनी टूल बार कहते हैं इसको, ठीक है। ये देखिए जैसे सेलेक्ट करके छोड़ देंगे तो ये देखिए बन गया, इसको क्या बोलते हैं, मिनी टूल बार, ये है, ठीक है ना। आगे देखिए, MS वर्ड में बनी हुई फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है, हाँ ये देखिए पूछ ही लिया, अभी हमने जैसे डिस्कस किया है इसके बारे में। तो MS वर्ड में बनी फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है, .doc या .docx होता है, ठीक है ना। ओके, बाकी करते हैं पार्ट नंबर 3 पे।